जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 क्लास के लिए ये आकलन कारपत्र संख्या 3 में प्राप्त हुई है। 13 सितंबर 2021 की ये वर्कशीट है। इस असेसमेंट ये जो आकलन कारपत्र आती है असेसमेंट वर्कशीट आपको ये जानने के लिए आती है कि आप कितना सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मुख्य रूप से सीखना और समझना ही महत्वपूर्ण है। तो इस वर्कशीट को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद इस वीडियो से मैच कीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और ईमानदारी से आप अभी जो वीडियो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ इसको भी गैस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होता है मेरे बताने से पहले। और ईमानदारी से आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की सही कोणीय दूरी बताता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की सही कोणीय दूरी कौन सा बताता है। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 23.5 डिग्री, 75 डिग्री। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक की सही कोणीय दूरी बताता है। राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, ए। इसको आप जो गोल सा है इसको ब्लैक या ब्लू करेंगे आप सही से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, शीट कटिबंध कहाँ है। ध्रुवों पर, विषुवत वृत्त पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो शीट कटिबंध जो है आपके हैं, राइट ऑप्शन आप पहले गेस कीजिए। राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, ध्रुवों पर, ठीक है। इसको आप सही से गोला करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में। तो दक्षिणी ध्रुव देखिए नाम से पता चल रहा है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इसको आप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, मकर रेखा कहाँ स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 90 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 75 डिग्री। तो मकर रेखा जो स्थित है 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सही प्रतिरूप है। पृथ्वी का सही प्रतिरूप यानी कि पृथ्वी की तो हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं, इसका उसका प्रतिरूप कौन सा सबसे सही है। ग्लोब को कहेंगे, मानचित्र को कहेंगे, चार्ट को कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका गैस कीजिए, ए ग्लोब पृथ्वी का सही प्रतिरूप है। सिक्स क्वेश्चन, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को कहते हैं, क्या कहते हैं। अक्षांश, देशांतर, विषुवत वृत्त, गोलार्ध। तो राइट ऑप्शन है इसका ए अक्षांश, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, खाद्य संग्राहक के औजार किस धातु से बने होते हैं। खाद्य संग्राहक के औजार किस धातु से बने होते थे। पत्थर के, लकड़ी के, हड्डी के, ये सभी। तो खाद्य संग्राहक के जो औजार होते थे, औजार किससे बने होते थे, ये सभी, इन तीनों का प्रयोग करते थे, ठीक है। एट क्वेश्चन, आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहते थे, ठीक है, आज की बात नहीं हो रही, आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम जो करते थे तो कैसे करते थे, शिकार करके करते थे, कच्चा भोजन करते थे, फिर आग का जब आविष्कार हुआ तो पका के करते थे, उससे पहले वो कच्चा करते थे भोजन। तो उसका तरीका, उसको किस कैटेगरी में, किस आधार पर मतलब वर्गीकृत किया गया था। आर्य लोग कहते थे उनको, हम हड़प्पा के लोग कहते थे, या आखेटक खाद्य संग्राहक कहते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते थे, राइट ऑप्शन गैस कीजिए आप, सी 3, ठीक है, ये है आखेटक खाद्य संग्राहक। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। अब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। जो खाने का इंतजाम करते थे या शिकार करते थे, क्यों। एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते, मौसमी फल व पौधों की तलाश में, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यही सब कारण है जिसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। 10th क्वेश्चन, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे। प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे, या उपयुक्त सभी। जब देखिए आग का आविष्कार हो गया, पता चल गया, आग के बारे में जान गए, तो ये इन सभी के लिए करते थे, उपयुक्त सभी, ठीक है। इस तरीके से आसान सी वर्कशीट, अच्छी सी वर्कशीट है, करके अपने एसएसटी के अध्यापक से ज़रूर चेक करवाइए और इसका रिकॉर्ड रखिए और भेजिए ज़रूर चेक करने के लिए, क्योंकि इसको जो है मार्क्स देने के लिए आपके अध्यापक के द्वारा रिकॉर्ड में रखा जाता है।
नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, पढ़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर।